Hello everyone, this is Vinita Bishnoi. Welcome to my channel Milestones in Biology. And today we are going to talk about non-cyclic photophosphorylation. So non-cyclic नाम से ही आपको पता चल रहा है, जैसे साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन जहां से चला था वहां वापस आ गया था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला. नॉन साइक्लिक है मतलब जो इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग पॉइंट से जा रहा है वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं आएगा. So non-cyclic photophosphorylation में you will see photosystem 1 and 2 both are participating. पहले बात करते हैं photosystem 2 की, PS2, and it will be surrounded by the accessory pigments. They will get light on it, and due to light energy the electron will be moved from the main center, reaction center, that is chlorophyll A, and it will reach to the first primary electron acceptor, and here the primary acceptor is pheophytin. Pheophytin will be the first primary electron acceptor. So यहाँ पे मैं लिख देती हूँ first primary electron acceptor. So electron from the primary electron acceptor will move downhill. Downhill जब move हो रहा होगा तो इसको अलग अलग electron acceptor मिलेंगे which are there in electron transport system. तो पहला वाला जो है वो है प्लास्टोक्यूनॉन, फिर आएगा फेराडॉक्सिन, फिर आएगा साइटोक्रोम B6 and then it will come plastocyanin. Electron is moving here and this is plastocyanol. Plastocyanol, ferredoxin, cytochrome and plastocyanin. This plastocyanin will transfer the electron to PS1. This is PS1 and PS1 के आसपास हम लोग बना देते हैं इनके एक्सेसरी पिगमेंट्स. सो इलेक्ट्रॉन जो है कहां पे आएगा, PS1 के पास प्लास्टोसियानिन के थ्रू. अब PS1 जो है अगेन यहाँ पे लाइट आई, the photon will come and it will excite this electron and the electron will reach to the primary electron acceptor. आपको पता है PS1 is associated with primary electron acceptor, उसका नाम नहीं है but ये pheophytin है, that you have to remember. This electron जो यहाँ पे इसके पास पहुंचा है, it will send the electron to फेरेडॉक्सिन and then फेरेडॉक्सिन जो है इस इलेक्ट्रॉन को देगा NADP को and NADPH2 बन जाएगा with this 2 इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन तो मिल गया, ये हाइड्रोजन कहां से लाएगा, ये हाइड्रोजन कहां से आने वाला है. एंड दूसरा सवाल ये उठता है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, इट इज नॉट कमिंग बैक टू फोटोसिस्टम 2, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की साइक्लिंग है वो कैसे कंप्लीट होगी, ये फर्दर रिएक्शंस कैसे करेगा. फॉर दैट इफ यू रिमेंबर आई हैव टॉट यू कि ये जो फोटोसिस्टम 2 है, फोटोसिस्टम 2 के साथ एक कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड होता है, उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स. ऑक्सीजन evolving
कॉम्प्लेक्स। ये जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, व्हाट इट विल डू, इट विल डू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब वाटर मॉलिक्यूल विल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन. The electron which is here by the photolysis of water will come back to reaction center. This hydrogen will move here for the reduction of NADP. Reduction of NADP. And the enzyme which is required for this reduction is NADP reductase enzyme. और ये जो ऑक्सीजन है, ये जो हमें पता है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, वो ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन होता है. ठीक है. सो एक ही फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटो मतलब होता है लाइट एंड लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन. सो लाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, इसीलिए हम इसको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोलेंगे. सो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से हाइड्रोजन इवॉल्व हुआ, वो चला जाएगा NADP के पास फॉर रिडक्शन प्रोसेस. 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरोफिल A के पास चला जाएगा टू मेक द रिएक्शन नॉन स्टॉप, एंड ये जो ऑक्सीजन है दैट विल बी रिलीज्ड. दिस इज अबाउट द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, इट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ADP से ATP बना. ठीक है. सो व्हाट यू आर वॉचिंग हियर कि हमें एक एनर्जी मॉलिक्यूल मिला और ये दूसरा एनर्जी मॉलिक्यूल मिला एंड हमको ऑक्सीजन मिला. सो हियर यू आर गेटिंग 3 थिंग्स, ATP, NADPH2 and water, and this is all happening in presence of light. So let's talk about it again. 680 नैनोमीटर की लाइट से रिएक्शन सेंटर A एक्टिवेट होता है. इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास वो जंप करेंगे, अपहिल मूवमेंट करेंगे, क्योंकि ये अपहिल मूवमेंट है. एंड अच्छा सिंपल सोचिए, जब भी आप नीचे से, आप सपोज बालकनी के नीचे खड़े हैं और आप बालकनी की तरफ कोई चीज फेंकते हैं, दैट टाइम यू नीड टू हैव एनर्जी. आप एनर्जी से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, आप हिल मूवमेंट में एनर्जी कंज्यूम होता है. बट रिमेंबर, जब आप बालकनी से कोई चीज फेंक रहे होते हैं वो एफर्टलेसली, तो दैट टाइम एनर्जी विल बी स्टोर्ड. तो सेम थिंग इज हैपनिंग. फियोफाइटिन जब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेजता है, दैट इज अ डाउनहिल मूवमेंट. एंड डाउनहिल मूवमेंट में प्लास्टोक्यूनॉन, फेराडॉक्सिन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोक्यूनॉन के थ्रू दैट इलेक्ट्रॉन विल रीच टू द PS1. PS1 जब 700 नैनोमीटर की लाइट से एक्टिवेट होता है एंड फिर वो इलेक्ट्रॉन को अपहिल मूवमेंट कराता है, एंड देन इलेक्ट्रॉन विल अगेन गो डाउनहिल. Now this time when here the downhill movement is happening, ATP is formed. But when here the downhill movement is there, फेराडॉक्सिन जो है उन इलेक्ट्रॉन्स को देगा NADP को और NADPH2 बनेगा. अब हाइड्रोजन कहां से आएगा, हाइड्रोजन आएगा हाइड्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से. वाटर जब का फोटोलाइसिस होगा, यू विल गेट हाइड्रोजन आयन विच विल हेल्प इन रिडक्शन ऑफ NADP, एंड ये रिडक्शन NADP रिडक्टेज एंजाइम करता है. फिर इलेक्ट्रॉन वापस क्लोरोफिल A के पास चला जाएगा, साइक्लिंग प्रोसेस चलती रहेगी, मतलब रिन्यू होता रहेगा, प्लस वो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट विल बी रिलीज्ड. तो याद रखना, साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ ATP बन रहा है, नॉन साइक्लिक में यू आर गेटिंग 3 थिंग्स, NADPH2, ATP and this oxygen.
अब एक चीज है, अगर ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है वो डबल वॉल मेम्ब्रेन है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे ये जो रिडक्टेज एंजाइम है वो इस तरफ प्रेजेंट है, टुवर्ड्स द स्ट्रोमा पोर्शन। ये स्ट्रोमा है, दिस इज द थाइलाकॉइड एंड दिस इज द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। सो NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है ये कहां पे प्रेजेंट है, टुवर्ड्स द स्ट्रोमा पोर्शन ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, वेयर एज दिस कॉम्प्लेक्स जिसको मैंने बोला ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, इट इज प्रेजेंट समवॉट हियर, यहां पे ये प्रेजेंट है। तो जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है वो यहां पे हो रहा है, एंड दिस हाइड्रोजन विल मूव आउट ऑफ थाइलाकॉइड एंड इट विल गो हियर for the reduction and formation of NADPH2. Okay, so this is important to understand. And हमारा जो photosystem present है, so here like that PS2 is present and PS1 is present like this. So you have to remember this position. Now one thing you need to understand, ये जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, जो ये कॉम्प्लेक्स कर रहा है, दिस इज कॉम्प्लेक्स, दिस कॉम्प्लेक्स नीड मैंगनीज, कैल्शियम एंड क्लोराइड फॉर इट्स फंक्शन। ये याद रखना, ये नीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू रिमेंबर दैट ये तीनों की जरूरत होती है, मैंगनीज, कैल्शियम एंड क्लोराइड की, फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसको हम जेड स्कीम भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस zigzag movement of electron flow. So don't forget that it is having Z scheme, as there is the zigzag movement flow of electron in this non-cyclic photophosphorylation. So this is all about today's video. Now we will talk about the comparison between cyclic, non-cyclic plus photosystem 1 and 2 in my next video. So stay tuned, keep learning, be safe and goodbye.